अरे बहू, ओ बहू। हाँ बोलो। अरे बेटा एक काम है तुझसे। क्या काम है? देख कल की मावस है। हाँ। और न गंगा जी नहाने जाऊंगा तो हमारे कपड़ा गंदे पड़े हैं। अच्छा। न कि न धो जाइए रगड़ जाइए न। तुम्हारे नौकर लग रहे हैं? ये बताओ, तुम्हारे नौकर लग रहे हैं कि तुमने नौकर छोड़ रखे हैं इस घर में जो तुम्हारा काम करेंगे? पहली बात तो मैंने तुमसे ये कह रखी है कि तुम यहाँ मत आया करो, वहीं रहा करो, लेकिन फिर भी अपनी सूरत को लेकर यहीं आ जाओगे। अरे तो बेटा ने की एक ही तो कुर्ता या धो देगी तो न। मेरे घर मुझ पे 100 काम है मेरे घर में। तुम्हारा तुम्हारी सजावट में नहीं लगी रहूंगी पूरे दिन, समझ में आ गई ना? जाके तुम अपना जो उस छोटी से कहा करो ना, वो क्यों नहीं धोती है तुम्हारे कपड़े? अरे बेटा वो काम कर रही न तो ऐसे कहीं ना वो बिजनेस कर रही है। जाए वजह से तो एक ही कुर्ता लाए ऐसे कहीं वो बिजनेस ना करती है, ठीक है ना? जाके उसी से कहा करो तुम सारे कपड़े धोने के लिए। मैं तुम्हारी नौकरानी ना लग रही हूँ जो तुम्हारी सजावट में लगी रहूं पूरे दिन, ठीक है ना? तेरी मर्जी, अब जैसे तू कह ले वैसे ठीक है। मैं क्या कह रही हूँ ना, क्या कह दिया? ऐसे कौन सा लठ मार दिया तुमने? लठ की बात तो जाइए कि जो किन से कहूँ जो कपड़ा धोने की है। अपने आप धो लिया करो, जब कोई ना सुनना है तो अपने आप तुम पे तुम्हारे हाथ पैर ना। जवान तो खूब दिया, एक हाथ लंबी चलाने के लिए, हाथ पैर दिए डोलने के लिए, पूरे गांव में डोलोगे, पंचायत सी करने हो, अपने कपड़े ना धुलते हैं। जब कोई रोटी ना दे तो बना के खुद खा लो, अब न्यारे ना हो जाओ सबसे अलग। यही दिन देखने से जो देख लेंगे हम, जो कह तो रहिए न्यारी रोटी खाओ, न्यारी रोटी खा लेंगे, मगर ये ध्यान रखो जितना मैंने तुम्हारे लिए करो का इन्हें ना है। क्या कर दिया तुमने? ऐसा कौन से तुमने हमारे लिए ताजमहल बना के छोड़ दिए हैं? ना सोची ऐसी लिख रहे ऐसा कौन सा महल बना के छोड़ दिया तुमने? महल जो भी किया है मेरा आदमी ने किया है। अरे हाँ, वो तो होते ही तो कमाने लग गो सब काम। हाँ। हमने तो कुछ काम ना करे। क्या कर दिया तुमने? पढ़ा दिया तो वो तो हर माँ बाप करते हैं। ऐसा कौन सा तुमने एहसान कर दिया? हमारे माँ बाप ने हमें नहीं पढ़ाया? हमारे माँ बाप ने तो कभी ऐसे न कही कि तुम्हारे लिए इतना कर दिया मैंने। हाँ तो हमने अपने लड़का को ये न सिखाया को मजूरी करो बड़े छोटे। अच्छा, हमारे माँ बाप ने हमें बहुत सिखाया, हमारे माँ बाप ने भी कभी न सिखाया कि बड़े तो रहिए तू हमसे मजूरी जो कपड़ा नहीं दिख गई। अरे मुझोरी ना कर रही हूँ, सही कह दी। सही कहने वाला तो बुराई है, और क्या है? सही कह दो तो सबको बुरी लगती है। जाओ जाके अपना कहीं और हिल्ला देखो, मेरे दरवाजे पर कम से कम आया करो, ठीक है? अरे तेरा दरवाजा काय को? दरवाजा मेरा है अभी, अभी मैं जिंदा हूँ मरो ना हूँ। तो आऊंगा जाऊंगा 17 दफे आऊंगा। रहना रह लियो ना रहना तो अपने लिख रहे लंबे हो जाए। ऐसा है, निकाल दूंगी, निकलूंगी नहीं। अब पूछो कैसे? क्योंकि जितनी भी इतना वीआईपी जो मकान बनाए मेरे आदमी की कमाई से बनाए, ना कि किसी और की कमाई से। हमने कुछ ना करो, सब तेरे आदमी निकल लो। हाँ, तुमने क्या कर दिया? क्या कर दिया तुमने उनके साथ? हमने कहा ना करो, पढ़ाया लिखाया खूब अच्छे से रखो है। सभी करते हैं, हर माँ बाप का फर्ज है करना, ठीक है ना? तो हर बहू तुमने ऐसा ना कर दिया। बहू को भी फर्ज है। बात ऐसी है कि काम करे या मत करे बेटा मेरा, मगर ये ऐसी बेइज्जती मत करे हमारी। अरे तुम्हारी इज्जत ही कौन सी है? ना गाँव में ना घर में, तो तुम्हारी इज्जत ही कहा, तो तुम्हारी क्या बेइज्जती? वो बेइज्जती करूंगी मैं? हैं? जाओ जाके वो छोटी पे अपने कपड़े लत्ते धुलवाओ, मेरे दरवाजे पे कम से कम आया करो, समझ में आ गई ना? आते मुंह उठा के चले आते हैं, चलो यहाँ से। बड़ी निकम्मी है, जाऊं निया को तमीज ना यार, बाप ने ना कहा सिखा हुआ। अरे ताऊ राम राम। अरे राम 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 बेटा, और सही है? और बढ़िया हो तुम? हाँ बिल्कुल अच्छा खासा हूँ भैया। चलो बहुत बढ़िया रहने चाहिए। और ये क्या लेके आ रहे हो? क्या है ये? अरे भैया वो कल की पूर्णमासी है। हाँ। मावस। हाँ मावस। गंगा जी जाऊंगा और तो कपड़ा धुलवाने लाओ बड़ी बहू पे। फिर सुबह करीने एक देर पीछे धो दूंगी बाबूजी कपड़ा तो। अच्छा, तो मैंने अच्छा। कि चल तो लम देखूं मैं ही धो लूंगा नहीं तो मतलब कि कपड़ा धुलवाने के कपड़ा धोए नहीं? ना 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 धोने की तो कह रही मेरी बहू। अच्छा अच्छा। कि लाओ आगे और हुए तो और दे जाओ, मगर मैंने कहा कि नाया मैं ही धो लूंगा। और वो काम कर रही है घर को। काम कर रही? अब तू माले में झाड़ू पहुंचाए नहीं काम है, ओह। अब खाना फाना बनाएगी फिर बुलावे भेजेगी। अच्छा, कि पिताजी खानो खा जाओ ना। कछु ऐसा भी हो सकता है कि दिमागी टेंशन हो तुमसे? हाँ तुम भाई उड़े हो? सो कुछ ना है, हमारी बहू दोनों ही बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। हाँ बहुत अच्छी बहू है, जाने हमने कौन से कर्म करे सो हमें ऐसी बहू मिली। देखो ताऊ, एक बात है कि ये बात तुम कह तो रहे हो पर मुझे जम नहीं रही, मुझे मेरे बल बैठ नहीं रही। जम ना रही? हाँ, कि ये बात सत्य है कि वो मतलब बहुत बढ़िया है। देखो छोटी की तो मैं कह सकता हूँ कि हाँ वो बढ़िया होंगी, क्योंकि उनका मैंने व्यवहार स्वभाव देखा है, पर मैंने इसका बड़ा मैं
मान नहीं सकता था। वो नेक बेसी है, मुँह के बड़बड़िया है, मगर मुँह से आज तक बिल्कुल बाप जैसे रिश्ता रखते हैं कि अच्छा। पापा जी जे कर लो, कि पापा जी जे कर लो। अब तो खाना और, बनावे कि 6 बाल करने भेज देगी 6 दफे, अच्छा क्या आ जाओ रोटी खा लो, रोटी खा लो। ओहो। भूख ना लगेगी जबरदस्ती, दलिया रोटी जी खाओ आप हाँ, बड़े बूढ़े हो गए हो। हाँ। बड़ी अच्छी हैं, और छोटी तो है ही और बढ़िया बात है। चलो कोई बात नहीं ताऊ, देखो भगवान ये तो का कमी चलो है। सही है, लेकिन पर मैं इस बात को मानूंगा नहीं। बाकी खैर चलो कोई बात नहीं, छोटी वाली की हाँ मैं कह सकता हूँ कि वो तुम्हारी सेवा पानी करती होगी, सब कुछ कर रही है, लेकिन चलो कोई बात। अच्छा तो कल जाने की तैयारी गंगा कल जी? जा रहा हूँ मैं। चलो चलो सही है। हाँ। अरे ताऊ मैं हूँ चल तो यार गंगा जी, मेरा तो खेत का ही काम अरे पड़ा है। जो कमाई में ही लगा रहे, जीवन को उद्धार है यात्रा, जो पाप कर रहे हैं वो धुल जाते हैं। राम 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 ताऊ। राम 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 राम। ठीक है जा। अरे पिताजी, अरे बेटा जीती रहे बनी रहे, भगवान तुम्हें खुशियाँ दे। पिताजी कहाँ जा रहे थे? अरे बेटा वो कल की मावास है ना, तो मैं गंगा जी जाऊँ, तो कपड़ा गंदे पड़े तो मैंने ला धो ही लाऊं। पिताजी आप कपड़े धोओगे? अरे हाँ तो क्या बात है, ये की तो कुड़ता है, और तो सब धोए पिताजी, धुआए रखे हैं। वो तो बहुएं हैं आपकी, और हम क्या मर गए हैं जो कपड़े आप खुद धोओगे? अरे तो बेटा वो भी इस उम्र में? टाइम लगेगा, तुम मैं का परेशान करूँ के लत्ता उड़ना दबाऊं तुम पे। जैसे तो एक सावन तो गिट लाऊंगा और सो पैर जाऊंगा कल। पिताजी ये कपड़े मुझे दीजिए। अरे ना बेटा मैं नहीं। धो लूंगा ना। अरे पिताजी आप छोड़िए कपड़े, ये कपड़े मैं धोऊंगी, ठीक है? और जो भी कपड़े हुआ करे तुम मुझे दे जाया करो, और आज के बाद तुम कभी कपड़े वपड़े नहीं धोओगे। अरे बेटा अब धोई ले तो नहीं देर लगती, तू मैं बेकार धो शेर कर दूंगी, रही मैं है। धो दूंगी। अभी हम जिंदे बैठे हैं, आप ऐसा करो घर चलो। और ये बताओ घर पे दीदी थी, आप ये कुर्ता उनको भी दे सकते थे, अरे वो खुद लेके चल दिए धोने के लिए। अरे बेटा वो काम कर रहे, तो मैंने कह दी क्या पता ये अभी थोड़ी देर पीछे धो दूंगी। अब मैंने कहा भूल भाल गई तो फिर कल मुँह माँ जानो। पिताजी मेरा इंतजार कर लेते, वो काम कर रही थी तो मैं आ ही जाती, थोड़ी बहुत देर में पानी लेने गई थी। मैं ऐसा करो ये कपड़े हैं इन्हें भी चेंज कर लो। वहाँ ये कपड़े ना सही अब तू का पिताजी। बदलवावे इन कपड़न ने। एक कुर्ता पजामा धुले हुए रखे हैं अलमारी में, उन्हें पहन लेना, ठीक है? इनको भी धो दूंगी मैं, उतार के दे देना तेरी मुझे। जेई जिद मारे लाते। चलो पिताजी। हम बे क्या कपड़ा बदलवावे ले जा रही है। आइए पिताजी। पिताजी आप ऐसा करिए, यहाँ बैठिए, अच्छा अच्छा आराम से यहाँ बैठ जाया करो, कुछ भी काम मत किया करो। अब तो ये तुम्हारी उम्र नहीं है काम करने की। अरे तो बेटा मैं कहाँ कर रहा हूँ, तुम हंसते हो कर तो दोनों रहे हो। दोनों। अरे वो दो कपड़ा है हाँ इसलिए। मुझे तो सब पता ही है, यानी कि सारे माल को अकेली हड़पना चाह रही है। अरे दीदी ये क्या हाँ। बोल रही हो? अरे मैं जो भी बोल रही हूँ सही बोल रही हूँ, ठीक है ना? हाँ मैं जानती हूँ तुम दोनों के बीच में क्या प्लानिंग है चलती है, पर मैं भी बहुत खराब हूँ, ठीक है ना? मैं भी इतना सा फालतू ले जाने ना दूंगी कहीं पे। ये हाँ। क्या कह रहे हो आप? मुझे पता है तुम दोनों के बीच में क्या गुटरू गुआ चलती है। हाँ अरे दीदी और ये तो- ये भड़का रहे हो मेरे बारे में, बुराइयां कर रहे होंगे कि ऐसी है वैसी है। अरे ये बहू मैंने कछु ना करी जो तू इतनी बढ़ चढ़ के बोल रही है। अरे मैं? मुझे सब पता है हाँ। तुम्हारी, तुम सच- मुझे मुझसे ज्यादा कोई ना जाने तुम्हें, ठीक पिताजी है ना? शांत हो जाइए। दीदी पिताजी ने मुझसे कुछ नहीं कहा। क्या अच्छा क्या कुछ नहीं कहा? तू मुझे मत सिखा, कल की आई मुझे सिखा रही है दीदी तू। तुम्हारे बारे में हाँ। कुछ भी नहीं, एक लफ्ज भी नहीं कहा इन्होंने। ना कुछ ना कहे, ये तो बोलते ही ना हकले तुतले, इनके तो जबान ही ना है, ये काय को बोलेंगे तो खाते भी ना है ना? सारे माल को अकेले के अकेली हड़पना चाह रही है। मैं तेरी भी सब चालों को समझती हूँ। अरे माल है वो आफत है गई, तू माल 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 गा रही है। कहाँ है हम पे माल हाँ। है? इतनी देर में मैं आई, इतनी देर में खूब दोनों ससुर और बहू ने मेरी बुराई चुगलियां बतला ली। दीदी ऐसा है कुछ ना? भी नहीं है, तुम गलत समझ रही हो। तू चुप रह, मुझे मत सिखा, तू मुझे ज्ञान मत दे, मैं तेरी जैसियों को रोज ज्ञान देती हूँ। दीदी ये तुम्हारी गलत फहमी है। ये मेरी ऐसा कुछ भी गलत नहीं फहमी है, सही फहमी है, ये मैं जानती हूँ, तू मुझे मत सिखा। और तुम पर कहीं जाके मरा नहीं जाता है? दीदी पिताजी से इस तरीके से बात क्यों कर रही हो? तू चुप रह, मैं कैसे भी बात करूँ? तू मुझे चुप करी तो होती कौन है बीच में बोलने वाली हम दोनों के? ये हमारे ससुर और बहू की लड़ाई है। हाँ अब ससुर याद आ रहा हो कि ससुर और बहू की लड़ाई है, हैं? तू दीदी- दो पैसा ही करते मेरे हर एक के सामने। तुम दो पैसे हैं? करने लायक हो, तुम तो उन ससुरों की तरह भी ना हो जो अपनी बहुओं बेटियों के लिए खूब बढ़िया से खूब लाए और मकान दुकान बढ़िया बनवाए। हाँ, और का ऐसे मौज करूँ, सबरे सामान तो ले गई तुम्हें, हैं? सगरी जिंदगी लेकर गई तुम्हें दे तो तुम खरी खोटी सुनाए बगैर मानते ना है। हर महीने पेंसिल आती है, उसे तो तुम अपनी जेब में धरते हो, तो रोटियां कौन खिला देगा तुम्हें? अरे तो जिस सामान मंगाते तो कहाँ से लातू, तेरा आदमी दे जातू नहीं तो लातू पिताजी पूरे। मेरे आदमी लाता है और तुम मेरी आदमी की कमाई को खा रहे हो। दीदी पिताजी से इतने इस तरीके से बात मत करो, ये हमसे बहुत बड़े हैं, तू मुझे मत सिखा, हमारे ठीक है पिता ना? समान है। दीदी
ऐसा नहीं बोलते। अरे क्या बेटा सामान लाती पिता नहीं तो कुर्ता दे दे। पिताजी- जाओ आ रहे जी जाके अरे जाके नहीं। फंद काटू मैं। अरे ला बेटा मैं धो लाऊंगा। मैं समझ गई दोनों की बातों को समझ गई। यानी कि कुर्ता तू धोएगी और सजा के नहीं वहाँ बॉर्डर पे जा रहे हैं लड़ाइयाँ करने, है ना? तो दीदी करके तो रात समट नहीं रहा। अब वो कुर्ता इतनी पहन उम्र में पहन के आके- किसको तो कहा बुढ़ापे में शर्म होनी चाहिए तुम्हें। हाँ हम तो चौलारे छुका रहे हैं खबर ला रहे हैं। तो चौलारे तुम देर से खुदा कर रही रहे है। हो और का हाँ। और का चौलारे खुदाने में कमी कौन सी छोड़ी है तुमने? अरे ला बेटा जाओ आ रहे खत्म करके ऐसे पिताजी- मैं तो धो लाऊंगा और पिताजी फिर आप के बैठ- चला जाऊंगा। पिताजी आप शांत हो जाइए, बैठ जाइए। का करूं बड़ा बूढ़ा शरीर है। बैठ जाइए। अरे का बैठूं या चैन से बैठ भी ना अरे क्या तुम जैसों के पास तो खड़ा होना बेकार है। बात ऐसी है बहुत तू देख पिताजी। जाके बातन पे मत जाकर जे कपड़ा की बात है नहीं, मैं ही धो पिताजी लाऊंगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। और हाँ, आप इनकी बातों को दिमाग पे मत लिया करो, वो कुछ ऐसी है, लगता है उनके दिमाग में समझ में नहीं आता। अगर देखो दीदी अगर ऐसे आपसे व्यवहार करती हैं तो आप ऐसा करा करो, आप घेर पे रहा करो। मैं आपके लिए खाना पीना कपड़े वगैरह सब चीज़ वहीं दे आया करूँगी, ठीक है पिताजी? बेटा आप का घर पे ही आराम कर लो। अपना ही घर और अपना ही पराओ और झावे मैं- झाके भी लाग ना रहे हम। हमारी जिंदगी तो ऐसे पिताजी खराब करते ये जाओ ना। पिताजी निराश मत होइए, आप जाइए आराम कीजिए, जाइए मैं आपके कपड़े धुलती हूँ। अरे पिताजी, पिताजी राम राम। जीते रहे बने रहे। कहाँ आ रहे हो पिताजी सर? अरे मेरी तो छोड़ मैं तो जा रहा हूँ। हाँ। तू कहाँ ते आ रहा हो ये बता मुझे। अरे पिताजी वो ना है अपने काम को धनिया। हाँ अरे ना बागे पास गया था काम से। तू ये बता मुझे जे अल्ले ठल्ले मार तो डोल तू है हैं बाका भसना आया अभी तक। हाँ हैं? हाँ पिताजी, अच्छा अच्छा। अरे पिताजी और ना तूने मेड़ काटी है। मैं वहीं से आ रहा हूँ पिताजी, वो फामला नहीं था तो मैं अब घर से फामला ले आऊँ। तू पे बहाने जाइए आते हैं नहीं। एक टूक करके ना जानते काम को तू है जो काम मैंने बताओ बा काम में करके आकर पिताजी, तुम- दिन भर देख तू ठलिया डोलते रहते जा ऐसी बात ना है पिताजी। काम चोर है बिल्कुल। नहीं। जब काम है तू ना करेगा तो काम बारे लगा लो अरे ना है पिताजी ऐसी वो तो मेरा काम कर देंगे। अरे ना है पिताजी ऐसी बात पिताजी क्यों कर रहे हो? पिताजी हिला डोल तू तो चार लग चलो मैं अभी फामला लाके मैं पहले वो मेड़े काट के आऊँ। अब हम बाप माते बसली है ये जाके। अच्छा हाँ हाँ पिताजी वो हाँ चिंता मत हाँ करो हाँ तुम। क्या जाऊंगा कान पे तो तार कटा दे तू ना, सब बात पिताजी, नहीं। ऐसी बात और ना। कुल सुन मैं जा रहा हूँ गंगा नहावे कल की अमावस्या से और ध्यान से रखिए भैंसबा इनको ध्यान। ठीक है पिताजी। हाँ नहीं तू खोल के डाल दे और चुंगा पे जावे तो बकरियों ना मिले ना भैंसिया मिले। ठीक है पिताजी, ठीक है। जा। और नेताजी कहाँ से आ रहे हो? अरे भैया, हाँ बात है भैया। मैं तो काम से आ रहा हूँ, काम से जा रहा हूँ। अबे कब तक इतने सीधे साधे हो गए यार, कभी ना कभी चालाकी सीखो है क्या है? एक बात बताओ, तुम्हारे पिताजी बुढ़ला गए। अब एक बात बताओ, जी क्या करते रहते हैं कि गंगा जी जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, इनको कोई अच्छा स्थान दो यार, इन्हें कोई काम वाम की वो करो। अरे अब क्या बड़ा बूढ़ा शरीर हो गया पिताजी का, अब उनको उनके मन की। अब ये बताओ गंगा जी नहाना कोई गलत बात है? पिताजी जाने दो। नहीं पिताजी गंगा जी नहा रहे हैं, ठीक है कोई हाँ, बात फिर? नहीं, गंगा जी एक बार की है 2 बार की है और जे क्या? के गंगा जी में परे रहो, पूरी जिंदगी गंगा जी में काट दो। अबे पगला गए हो तुम थोड़ा। एक बात बताऊं, ये गांव अब वो नहीं रहा जो पहले था कि सीधों को बिल्कुल यूं ही छोड़ दिया। अब चालाकी सीखो कुछ, ठीक है? तुम पट्टी पढ़ा रहे हो या फिर भक्ति मेरे अंदर से? क्या मतलब मैं तुम्हारी बातों को घुमा, सीधा सीधा बात करो कि तुम्हारा मतलब क्या है? कि वो गंगा जी के वो, अरे बड़े बूढ़े हैं, जा रहे जाने दो यार। भाई पिताजी को आराम कराओ। अब कोई इनकी कोई ये उम्र है, ये बताओ कितने बेचारे कितने सज्जन सीधे साधे इंसान हैं, उनको मतलब उन्होंने हमारा जन्म देखा है, समझ लो कि हम उन्हें बचपन से देखते आ रहे हैं। हाँ तो उनको घर पे बैठाओ, उनको खिलाओ पिलाओ, उनको कहीं जाने मन दो, और अगर कहीं जाने की इच्छा हो रही है तो तुम लोग साथ जाओ। देखो ठीक हम है? तो कहते हैं पिताजी अब तुम ये चिंता मत करो, अब अपना आराम से खाट पड़ी हुई है, आराम से खाना पीना खाओ, 2 बहुए हैं। पर वो कहाँ सुनते हैं, तुम्हें पता तो है उनकी आदत, वो अपनी के आगे अभी गए थे, सुना के चले गए 2-4। उस दिन मैंने एक बात देखी थी कि तुम्हारे पिताजी जो है वो बड़ी वाली हैं, हाँ। तो उनकी तरफ से आ रहे थे। फिर? अब जन भगवान जाने के वो मुझसे कोई बात छुपा रहे थे, वैसे मुझे लगा कि वो कोई बात छुपा रहे हैं। जो वो कपड़ा था उनके हाथ में कुर्ता था, वो पहन के जाने वाले थे दूसरे दिन गंगा जी के लिए। अच्छा। वो भाई साहब कुर्ता धो के नहीं दिया। अगर वो इतनी ही अच्छी थी तो मतलब उन्हें कुर्ता लेके क्यों आने दिया? वो कुर्ता वहीं रख लेती। और ये बात आपसे किसने कही? ये कुर्ता नहीं धोके दिया है? पिताजी ने कही ये बात? मेरे आंखों की सामने की बात है, वो लेके आ रहे थे। अरे लेके तो वो कुछ भी आ सकते हैं। अरे मुझे पता है यार, उन्होंने मुझे बताया। और सुन, तुम्हारे पिताजी इतने सज्जन आदमी है भाई साहब के वो अपनी बहुओं की बुराई नहीं करते हैं, पर मुझे पता है कि कौन सी बहू किस राह पे चल रही है और कैसी है, वो मैं जानता हूँ।
अरे भाई साहब सब देखा है मैंने, पर ये कि पिताजी अच्छा ठीक तुम्हारे है, ये फालतू की बात है। ऐसा है पिता, मैं समझा दूंगा पिताजी को, अगर पूछ लूंगा ऐसी कोई बात हाँ समझदार बनो, उनसे पूछा करो बैठ के उठ के। पिताजी से, ठीक है? पूरे दिन इधर उधर घूमते रहो यार पिताजी। अरे भाभी किधर जा रही हो? मैं तो नहीं यही काम से जा रही हूँ, पर तुम कहाँ से आ रहे हो? अरे वो पिताजी मिले थे तो करते मेड़ काटी है, तो फामला वामला देखने आ रहा था घर पर से। मैं ये कह रही हूँ कि वो क्या कहता है, अब क्या हुआ, गेहूँ वेहूँ कट रहे हैं ना कट रहे हैं? हाँ तो गेहूँ कटेंगे क्या? अभी टाइम से पहले कट जाएंगे। ना तो टाइम तो हो गया ना उनका। हाँ तो एक आध दिन टाइम में हो गया, फिर और क्या टाइम के बाद कटेंगे? देखो वो धनकुट्टी मशीन से बात कर रही है, वो मशीन गेहूँ जो निकालती है, अभी वो ये अच्छा। करता। मैं पिताजी कह रहे थे, उससे बुलाया मैंने। अब देखो पिताजी कब का उसे समय देते। अच्छा ठीक है, मैं ये कह रही हूँ सुनो, वो क्या कहते हैं जब गेहूँ कटे हैं तो मुझे बता देना। क्यों? तुम्हारे भैया का फोन आया था, पूछ रहे थे। क्या पूछ रहे थे? ये पूछ रहे थे कि वो क्या कहते हैं गेहूँ वेहूँ कब कटेंगे? अरे तो कटे आएंगे गेहूँ, ये बताओ घर से कहूँ भाग जाएंगे गेहूँ? तुम ज्यादा ओवर मत बोला करो, ठीक है ना? जितना बता रही हूँ उतना बोला करो तुम। चलो ठीक है, तुम्हारी मैं तुमसे मर्जी। कह रही हूँ जब भी कटें गेहूँ तो मुझे बता देना तुम। बता देंगे। और बताओ। हाँ ठीक है ना? वैसे तक आ रही हो? मैं जा रही हूँ काम से। अच्छा ठीक है। दिमाग तो किसी में ही नहीं। हेमा, अरे हेमा, क्या है जी, क्यों चिल्लाते मुझे हैं? फामड़ा निकाल के दे के अंदर देखियो, कुटिया वुटिया में रखा हो तो। फामड़ा? हाँ फामड़ा। खेत पे जा रहे हो? मैं फामड़ा लेके खेत पे ही जाऊंगा। खाने वाने की तो चिंता है नहीं तुमको? अच्छा बन गया खाना? खाना बन गया, पहले खाना खा हाँ, लो, चल यार, खाना भूख- खा के जब जाया करो घर से चल यार बाहर। भूख भी लग रही है। चल तो ये चलो। अच्छा हुआ तूने खाने की पूछ लिया, वरना तो काम पे चला जाता। अरे बहू, ओ बड़ी बहू। अरे बेटा बहू, मैं गंगा नहाने जा रहा हूँ। फिर क्या करें? तो बेटा ऐसा है कि 100-200 रुपया दे दे हमें, तो न गंगा नहाया आए। बैंक है हमारे घर में है ना? कहीं से कोई लूट पेड़ लग रहा है घर में जो हला के दे दूं तुम्हें? हैं? तुम्हारी पेंसिल आती है, कहाँ देते हो उसे? तो दवाई के तुम हमारी लाते हो, तुम अपनी दवाई लेके आते हो, हम कौन से मरे धरे हैं? अरे तो बेटा 200 रुपया में होत का है जी, बता मुझको। तो दो मुझे पता है तुम कहीं दवाई ना खाते हो, रबड़ी और रसगुल्ले मारते हो बाहर जाके, वो भी सफेद वाले। अरे बेटा तू काहे को सफेद झूठ बोल लगे ना, भगवान से डरे। भगवान हैं? से डर वरना, ठीक है ना? और फिर दूसरी बात क्या है, जब तुम हमें 500 रुपए देते हो तो तुम्हें एक बात बताओ, तुम्हें दूध में पिलाऊं, गुड़ में खिलाऊं, तुम्हें रोटी में खिलाऊं, तुम्हें हैं? वो तो सारे पैसे तुम्हारे यही खर्च हो जाते हैं। एक बात बताओ, तुम हमें इस बात की धौंस दे रहे हो हैं? तो पैसे देते हो, उससे ज्यादा तो तुम खाते हो घर में। अरे बेटा धौंस न दे रहा, एक हिसाब दे रहा हूँ। तेरे पेंसिल की बात करिए जब छेड़िए मैंने। दीदी क्या बात है पिताजी? हाँ तू और आ जाए पंचायत करने, तेरी और कमी थी। तुझे इनविटेशन कार्ड पहुंचाऊंगी कि यहाँ पंचायत में तू हिस्सा ले ले। अरे तो बात क्या है दीदी, मैं इस घर की बहू हूँ, मुझे भी तो जानना तू चाहिए इस ना। घर की बहू अम्मा थोड़ी है, हमारी अरे सास बेटा थोड़ी तू है इन तू। बातन में मत पड़े। पिताजी मुझे ये तो बता है ही दो। ऐसी बताओ ना क्या बात है? बात। पैसे मांगने दे दे, तेरे पास गिन्नी धरी है तो। पिताजी पैसों की क्या जरूरत पड़ गई? अरे बेटा मैं कुछ ना, रबड़ी गंगा जी जा- रसगुल्ले खाने को मन कर रहा होगा, वो जरूरत पड़ गई। देख दीदी, ऐसे बात करते हैं कि दीदी, बस आप पूछो मत। पिताजी को बोलने दीजिए। हाँ अरे यही गंगा जी बोलेंगे, जा हम रहा क्या को बोलेंगे? मैं जैसे यूँ कही 100-200 रुपया हमें दे दे, किराया भाड़े को ले जाऊंगे तो गंगा नहा आऊंगा मैं अपनी। गंगा फंगा कहीं ना नहाने जा रही है, मुझे पता है। गंगा में डूब के मर गए तो और हम पे कलंक लग जाएगा। हाँ, तू सब पतो का गंगा नहावे ना जा रहो कि मैं ना जा रहो, तू सबन की खबर रखते पिताजी है। पिताजी आपको पैसे चाहिए ना? जो मेरे आपने मुझे 500 रुपए दिए थे वो मेरे पास रखे हो। अरे बेटा जाओ को तो नाम कर दो, मैं यूँ कर दी पेंसिल के पूछ रही मुझसे कि 1200 मिलते बुका में 500 तू दे दे, तू पिताजी। 500 पा दे, 200 में अपना खर्चा चला। सारी बातें छोड़िए, जो मेरे पास 500 रुपए रखे हैं आप उन्हें ले जाइए। हाँ दाता बन नहीं है, अन्नदाता है। जो भिखारी बैठे सुबह से शाम तक उनको दिया आकर 10-10 अरे रुपए। तो दीदी वो भी तो पिताजी ने दिए थे ना हमको। हाँ तो पिताजी ने दिए तो फिर क्या करूं मैं? हैं? पिताजी खाते ना इस घर में? बता हमें खावे तक के ताने मारते जी, कहाँ मर जाऊं कहाँ न मरिए, गंगा मैया तुम मैं संभालेगी। अरे तुम जैसे इनको ना समाएगी गंगा मैया। गंगा मैया भी डरती है, माँ जा रहे हो तुम। हाँ पिताजी आप शांत ज्यादा हो जाइए। चहीती बन रही है ना, तो जाके सारा खर्चा रोटी थोप के तू ही खिलाया कर, समझ में आ गई ना? हाँ पिताजी मैं आपके लिए पैसे लेकर आती हूँ। अरे बेटा पैसन की बात ना है, 100-200 मांग ले तो इतनी सुना रही है जी हमें। पिताजी आप हमारी मिट्टी खराब कर रखी है जाने। पिताजी। अब कहे किन से बड़ा बेटा अब हमारी सुनते ना, ये छोटा जे हुड़ंगा सो जे चार लंग डोलते जे ना समझ रहा हमारी पिताजी, बात। दीदी की बातों पे दिमाग पे मत लिया करो। मैं आपके लिए पैसे लेके आती हूँ और आप गंगा जी हंसी खुशी जाइए, ठीक है? मैं भी लेकर आती अरे गलत काम के लिए ले रहा हूँ तो बात सही है। पिताजी। मैं गंगा जी नहाने जा रहा हूँ, बाबू ऐसे कर रही है। हूँ। पिताजी आप शांत हो जाओ। भेज दिए तू मैया। ठीक है।
अरे ताऊ राम राम। अरे राम राम भैया, राम राम। और बढ़िया हो? हाँ बिल्कुल अच्छे चंगे हैं भैया। आज बाहर? हाँ बिल्कुल बढ़िया। चलो मस्त लग रहे हो ताऊ कजू से। पिताजी ये पैसे लीजिए, अरे ला बेटा। पैसे लेके और आप तैयार होके गंगा जी के लिए निकल जाइए। हाँ हाँ हाँ। ठीक है पिताजी, आप नहा धो के निकलिए। अच्छा 500 लिया आई बेटा, ये तो तू अरे मांगे मैंने 100 500 लिया आई। 500 है? हाँ दोबारा दिखाओ ना मुझे। कैसी कैसी बात कर रहे हो ताऊ? 2 3 4 5 ले पकड़ो एक। अरे जो चुप भाव दिया हमारी बहू ऐसी है ये, जे ना गिनते ना बाहर तो देखा ना बाहर मांग ले तो दे दे बता। 100-200 मांगे और ये 600 लिया आई। कोई याद नहीं ताऊ। बहू हमारी ऐसी है, बिल्कुल सीधी। तू जा बहू। ठीक है पिताजी। जे इतनी सीधी है दोनों बहू के बस पूछो मत। दोनों? हाँ बहुत बढ़िया बहू है ताऊ, मुझे ये बात पच नहीं रही है। हाँ बड़ी बहू तो हमारी इतनी बढ़िया है कि बस पूछो मत ही बाकी तो। ताऊ देखो, मैं तुमसे आज एक बात कह रहा हूँ, तुम चाहे अपनी बहुओं पे कितना भी सोना सजा देना बोल बोल के, पर मैं इस बात को मान नहीं सकता कि तुम्हारी दोनों बहू बढ़िया हैं। इनकी एक बार को मान सकता हूँ थोड़ी बहुत कि ये बढ़िया होंगी, इनका व्यवहार देखा है, पर उस बड़ी वाली की तो मैं कतई ना मानूं। अरे ना तेरी समझ है लाला, ऐसी बात मगर वो ऐसी ना है बिल्कुल। कैसी हो? सही हर चीज टाइम पे धरिए मेरे लिए। ठीक है। अब देखो तैयार हो तो मैंने कह दी पिताजी जा रहे हैं तो जल्दी जाओ, फिर जल्दी तो लौट गई हो। नहीं ताऊ, सही टेन हइयों का जी बालक की तरह तो समझा के भेज रही है हाँ। बड़ी बारी। और जे तो जन काका बांध रहे के पापा जी ले जाओ, कजी ले जाओ, कजी ले जाओ। तो अरे माँ सब मिनटू है। तो फिर अभी निकल ले हो? हाँ अब सोच रहा नहाया हूँ। हाँ सही है ताऊ, नहाया अपने नहान बढ़िया होता है। जे ये तीर्थ यात्रा रही है गंगा जी, ये गंगा जी। अब वैसे ताऊ अब ये है कि थोड़ा बहुत अब तुमने कहा कम कर लो, है क्या आराम बाराम भी करे करो। अरे सब भगवान के चरणन में सब है। आया आया चलो मैं हूँ, चलो तो ऐसे मैं आगे तक। तो मैं चली जाऊँ, बड़े बड़ी इज्जत। अरे राम राम साहब। हाँ ठीक है राम राम। और बढ़िया? हाँ हम तो बढ़िया ही रहे में। अरे कहाँ जा रही हो इतनी सज धज के? बढ़िया। अरे मैंने गीतों में जा रही, उनके घर में लड़का हुआ है अच्छा। तो मुझे स्पेशली बुलाया है। और फिर दूसरी बात देखो, सारा गांव मेरी इज्जत करता है। अच्छा पूछता है मुझे। अच्छा। अब ये चौधरा है में तो इस गांव की, तो इस वजह से। वैसे एक बात कहूँ तुमसे, हाँ गांव तो इज्जत करता है और तुम सही भी लगती है। पहले कभी अपने घर की तरफ तुमने झांक के देखा कि तुम्हारे घर में कौन इज्जत कर रहा है तुम्हारी? क्या हो गया हमारे घर में? है? क्या हो गया? नहीं मुझे एक बात बताओ कि तुम पहले अपने घर की तरफ भी देख लिया करो। बड़े बूढ़े तुम्हारे वो हैं ससुर साहब, अच्छा। हैं, उनकी भी इज्जत किया करो कभी कभी। अच्छा पैर दबाया करो उनके, उनको चाय पानी दिया करो। अच्छा। तुम कौन हो? कौन है? हाँ कौन हो? अरे भाई हम गांव के हैं तो हम जिस किस तरीके गांव के हो तुम? अपने गांव के हैं। इसी गांव के? हाँ। मुझे तो लगते ना हो, शकल से तो लगते ना हो कि तुम इसी गांव के हो। जब क्योंकि पूरा गांव मेरी इज्जत करता है, लेकिन तुम एक ऐसा लुक का छिका हुआ है इस गांव में, ठीक है ना? और एक बात बताओ, कोई मुख्यमंत्री हो तुम मेरे घर के? अरे हम जज हो मेरे घर के? सुनो, डीएम हो मेरे घर के? रुको पहले। मंत्री हो मेरे घर के? अरे मेरी बात, वकील हो मेरे घर के? मेरी बात सुनो पहले। ना क्यों सुनूं तुम्हारी बात बात? सुनो। सुनूं क्यों? बात सुनो। मैं ना सुननी। तुमसे बढ़िया तो वो है तुम्हारी छोटी वाली बेचारे अच्छा। ताऊ जा रहे हैं गंगा जी। आज की बात है। सेटिंग तो ना चल रही है उससे? सेटिंग तो ना चल रही है हमें उससे? कहीं बात करवा लो तुम पे, हाँ। इसीलिए तुमसे बात करने का मन नहीं करता है मेरा। कहाँ इसीलिए जा रहे थे? तो मरने जा रहे थे मरने- तो पोखरा में से निकाल गंगा जी जा रहे थे और मुझे लगा कि तुमने एक भी पैसा नहीं दिया, पर वो छोटी वाली ने भाई साहब 600 रुपए दिए। वो तो 100 रुपए मैंने लौटरवा दी। मैंने बेटा ले जाओ। वो तो कुछ भी कर सकती कितनी है बढ़िया भाई। अपने यार अनुओं पे अपने घर भी लुटवा सकती है। वो हैं? क्या कहते, उसमें बुद्धि ना है, तो मैं- बेबुद्धि की है वो तो। वो अरे पागल है एक नंबर की, तो मैं- पैदल है अकल से। अरे उसको पैसे की समझ नहीं है अभी। अच्छा, हाँ, तुम्हें बहुत पैसा समझ है। कैसे कमाया जाता है, तुम्हें बहुत समझ है। ठीक है ना? तुम्हें बहुत समझ है। हाँ। हैं? तुम्हें बहुत समझ है। मुझे समझ है तभी तो कह रही हूँ मैं तुझसे, हाँ। है ना? ऐसा तू मेरे को ज्ञान मत दे। देखो समझ में आ गई मेरी ना? एक बात, मैं तुम्हें एक बात बता रहा तू हूँ। मत सुना मुझे एक भी मैं तो बात। कभी तुम्हें ताऊ हमेशा जो कहते हैं मेरी दोनों बहू बढ़िया हैं, पर मैं तो ये कहता हूँ कि छोटी वाली बढ़िया होंगी, पर बड़ी वाली की नहीं मान सकता मैं। अच्छा तू माने ना माने, तू है कौन? तू कौन है हमारे घर का? कोई डीएम तो है ना तू? न मानू हैं? हम भी ना मानते हैं तुझे, हैं? ठीक है ना? और चल अपना रास्ता नाप। ये फालतू का ज्ञान किसी और को दिया कर। हैं? समझ में आ गई ना? बताओ, हैं? घर की तो इज्जत करी नहीं जाती, बाहर चली मटकने। मैं अपने घर में इज्जत करूं, जूता मारूं, मट्टी का तेल छिड़क के आग लगा दूं सब में। ओ। तू होता कौन है भाई? तू कौन है? सही है। तू कौन है भाई? कौन ना तू है? ये बता, तू होता कौन है? अरे जान दो, चलो हैं? चल जाओ। जाकर रास्ता नाप अपना। रास्ता नाप अपना। आया दे बताओ। मनूस शकल लेके। चुप रहो। मुंह धोते नहीं है, मुंह धो- हमारे मुंह के सामने पड़ जाते तुमने हैं। तो बोला होगा माँ। अरे हैं? कल सुबह सुबह पूजा पाठ करके
करके हाँ। बड़े बूढ़ मतलब हाँ, बड़े भगवान का बूढ़े नाम लेके तो बड़े बूढ़े में तो लोगी नहीं। काय को करूँगा हैं, बड़े ससुर बूढ़े? साहब के पैर तो छुओगी नहीं हैं? एक ही बात छुए हाँ। जब जिस दिन मेरी शादी होके आई थी। फिर नहीं अब मेरे छुए। पास मेरे बस की ना बार बार किसी की भाई पैर चढ़ने ताऊ की। तुम कितना झूठ बोलते हो, कितना छुपाया गया, ये बढ़िया। ये तो ऐसी है कि भाई साहब आदमी का चिल्लू भर पानी में डूब मरने के लिए मन ये करता है। डंडा ना इतना कमर तोड़ूंगी इससे, समझ में आ गया ना मेरा आदमी कब आता है, उनको और चुगा लूं मैं। हाँ, पेड़ पे तो पैसा हल लो है। मेरा आदमी दिन रात मेहनत करता है, विदेश में रहता है, हाँ। हैं? तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि दुनिया पूरे गांव को ठेका ले रखा है खिलाने के अरे लिए। तुम निकल लो, तुमने खाना खाई, बात करना बेकार है। आंधा मेरे रास्ते में पड़ गया ना हाँ। तो शकल बिगाड़ दूंगी तेरी। चली गल। कल फिर बताओ यार कैसी और कहाँ जा रहे हो बेटा? अरे हैं, गाने उड़ा दुए? खेत पे जा रहे हैं भाई साहब। ऐसे ही जाओगे खेत में, जीवन निकल जाएगा तो तुम खेत में काम करोगे। जन अभी क्या क्या करोगे, भोरी डालनी पड़ेगी तुम्हें। अरे यार वही तुम्हारे पास फालतू की बात यार। मैं सही कह रहा हूँ, फालतू की बात नहीं, तुम्हें लगती है फालतू की बात। हाँ। क्योंकि तुम्हारे घर में नहीं एक बड़ी इच्छाधारी नागिन बैठी हुई है। तुम्हारे घर में इच्छाधारी नागिन है बेटा। अच्छा हमने तुम्हें बता दी। ऐसा है? कैसा है? ने थोड़ा सोच समझ के बोलो, वो भाभी है मेरी। अरे भाभी? हाँ, बड़े भैया की धर्मपत्नी ये है हमारे। भाभी नहीं तो बवंडर फैला रखा है तुम्हारे घर में। तो तुम घर में आग लगाने के सिवा तुम्हें कुछ आता है कि? बेटा मैंने तुझे पहले भी समझाया था, ये सीधा बनने का जमाना नहीं है, टेढ़ा बन थोड़ा। नहीं बनना मैं टेढ़ा। हैं? अब बताओ क्या करोगे? तो मैं तो बेटा- जैसा हूँ वैसा ही रहूंगा। तो बोरी डालो तुम। कुत्ते की पूंछ टेढ़ी रहती है तो वो टेढ़ी तो रहती तुम है। टेढ़े ही हो। तो हम टेढ़े ही हैं। हम क्या कह रहे हैं, हम सीधे तुम घासी खुच्चो है। हम घासी खुच्चेंगे। और बताओ। ये भले आदमी मान जा मेरी बात। ना मानने। ये ताम तीमड़ा लेके अलग हो जा। तेरा बहुत बढ़िया जीवन सफल वाली बात बता रहा हूँ मैं। तुम ये कैसी बात कर रहे हो कैसी यार? बात है? अलग करवा रहे हो तुम, अभी से घर में दरार पड़वाना अरे चाह रहे हो बेटा यार। मेरी बात सुन, मैं अलग नहीं करवा रहा। वो तुम्हारी जो भाभी है नहीं, वो स्वार्थी है। वो स्वार्थ के लिए है। वो परिवार को साथ लेके चलने वाली औरत नहीं है वो। अरे तुमने परिवार का ठेका ले लिया है, वो स्वार्थी है, तो तुम्हारा नुकसान क्या है इसमें? अरे तो हमारे घर को मतलब तुम दरकिनारा क्यों करना चाह रहे हो? घर में आग लगवा रहे हो यार हम तो तुम। मतलब एक घर के लिए बचाव दे रहे हैं कि तुम अपना सामान लेके अलग हो जाओ, भाभी को अलग कर दो और दोनों अपने बढ़िया कुशल मंगल रहो। ऐसा है, अपना ये बचाव अपने पास ही रखिए और आइंदा कभी मेरे सामने ये मत कहना है घर से अलग हो जाओ, वरना मैं चलो अपनी इज्जत अपने हाथ में भैया होती है, भैया ये ध्यान रखना। कुआं में कूदो जाओ, कूद- गिरो मरो जाओ, कछु करो, अब मैं तुमसे कहूंगा ही नहीं। सारे हो। हेमा, हेमा, जी आप आ गए? लाइए पहले ये कमरा दीजिए। रहने दे इसको। इसे छोड़िए। अरे मैं फिर जाऊंगा, मैं तुझसे जरूर बात करने आया था एक। मुझसे? हाँ, क्यों? अरे वो ऐसा है, बिजली का बिल आ गया है खेत पे, ट्यूबवेल का। तो अब अगर कल तक हमने वो बिल नहीं भरा तो पिताजी के नाम नोटिस आ जाएगा क्या? बिजली घर से। और वो बिजली वाला अभी मुझे बिल दे के गया है और बोला ये पहले से ही लेट हो गया है और अगर तुमने कल तक नहीं भरा तो फिर शाम तक नोटिस आ जाएगा, फिर कंप्लेन हो सकती है बाबूजी के खिलाफ। ये तो चिंता वाली बात हो गई। अब चिंता वाली बात है, तभी तो मैं कितने काम का छोड़ बिल के आया? यहाँ आया हूँ। बिल कितने का आया है? बिल आया 20,000 रुपये का। 20,000? हाँ, अब मैं ये सोच रहा हूँ यार इतने पैसे? भैया से बात करूँ। एक तो यार हमारी भाभी ऐसी है कि अब सीधे मुंह पे मार देगी कि मैं कहाँ से लाऊं। भैया से बात करूंगा थोड़ी ना काम हो सकता है, 10-20% काम बन जाए, लेकिन भाभी से बात करूंगा तो वो 0% काम बिगाड़ तुम देगी। मेरी बात सुनो, भाभी से अभी कुछ मत कहना नहीं, मैंने कि बिल आया है या नहीं। तुम डायरेक्ट भैया से बात करो। पहले मैं सोचूं पिताजी से ही बात कर लूं यार। एक तो पिताजी भी क्या करेंगे यार, वो भाभी के सामने उनकी बिल्कुल मेरी बात सुनो, अगर तुम पिताजी से बात करोगे तो तुम्हें तो पता है वो थोड़ी सी देर में बहुत चिंता में हो जाते हैं, टेंशन में आ जाते हाँ हैं, यार, रोने लग जाते हैं वो। इसीलिए तो मैं तेरे देखो पास आया था उनकी ना। उम्र हो चुकी है और बड़े बूढ़े शरीर को अब देखो चल कोई बर्दाश्त बात नहीं नहीं, मैं होता। भैया से पहले तो मैं भैया से बात करता हूँ, ठीक है? तुम भैया से बात करो इस और बारे भाभी में। से अभी इस बारे में कुछ मत कहियो। मैं कुछ नहीं कह रही हाँ, और ठीक मैं है। तुमसे खुद कह रही हूँ, तुम भी कुछ मत कहना। चल क्या बनाया तूने? मैंने खाना बनाया है। चल मैं पहले खेत पे से आऊँ, थोड़ा काम कर आऊँ, तू अभी आ रहा हूँ मैं, तब तक टेंशन है मेरे पहले दिमाग में। खाना खा लो। अरे खाना अच्छा नहीं लग रहा यार, बिल आ गया यार, तू बात समझा कर जा। अरे सुक्का भैया, क्या बात है? अरे यार मैं ये हो गया था, बड़ा टेंशन में हूँ यार मैं आज सुबह से। कैसे, क्या हो गया? बात दरअसल ये है कि हमारे खेत पे जो ट्यूबवेल है ना, अब उसका यार 2 साल से बिल नहीं भरा। वो हमारी, हाँ वो हमारी भाभी है यार। अब पिताजी तो पैसे देते हैं भाई, उनकी हाँ। पेंशन आती है। हाँ 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 हाँ, अब मैं कोई काम धंधा नहीं कर रहा, मैं खेत का देखता हूँ तो माले। तो यार अब भाभी ने यार बिल नहीं भरा 2 साल से। अच्छा, और वो आज सारा इकट्ठा होके आज वो बिजली वाला आया था बिजली घर से। फिर? वो मुझसे यूं कह के गया है
कि अगर कल तक बिल ना भरा तो तुम्हारे पिताजी के खिलाफ पहले तो नोटिस आएगा, हाँ। और फिर तब भी तुमने कोई कार्रवाई ना करी तो सीधे पुलिस आएगी। फिर पुलिस अपने तरीके से कोर्ट कचहरी का बहुत झमेला यार, पिताजी की जान को आफत हो जाएगी। तो फिर अब क्या करना है, क्या सोचा है, क्या बात है? अरे मैं यही तो अपनी मुसीबत हल्की करना चाह रहा हूँ। अब मैं इस स्थिति में क्या करूँ? अच्छा, पर भरा क्यों नहीं यार तुमने? अरे बता तो रहा हूँ, भैया तो पैसे भेजते होंगे, अच्छा। पर यार वो हमारी भाभी बहुत तेताल है यार। ओहो। कभी कभी देखो आती है मुझे गुस्सा, मैं हाँ? ऐसे कहता नहीं हूँ, तुम्हारे सामने कही है मैंने भाभी कोई बात। अरे बोलो। लेकिन आज मेरी आत्मा फट गई यार उस बिल को देख के। अच्छा। मैं बता यार, भाई इतनी तेज निकली। हाँ बिल्कुल। पैसे अपनी तिजोरी में जमा करती है बिल के यार। वो तो तिजोरी नहीं, पूरा उनने घड़ा भर रखो है। अब क्या करूँ फिर मैं? हैं? अब क्या करूँ? कुछ मत करो, चादर ओढ़ के सो जाओ। मैं तुम्हें एक बात बताऊं, ये बेटा बिल भरेगा नहीं, एक आध महीना की बात होती तो हम कुछ इसमें कम भर्ती करवाने की सोचते भी। ये बिल हो गया 2 साल का, 2 साल का बिल होता है बहुत। और अब अगर तुम्हें इस चीज को अगर तुम्हें खत्म करना ही है तो देखो सुनो, तुम करो अपने भैया से बात। तेरा भैया नौकरी में, पैसा की कोई कमी नहीं है ना? भाभी को जाके बोलना, अगर भाभी मान जाए तेरी बात को। वैसे तू अगर भाभी से प्यार करता तो शायद मुझे लगता है कि तेरी भी बात तो सही, तेरी भाई प्यार किसी की सगी नहीं है यार, है? किसी की सगी नहीं है भाभी। कर लो तो बड़ी पक्ष ले रहा था भैया तो 2 साल का, मुझे मेरी तो आँख खुल गई ना अब। तो एक बार देख लो, ट्राई करके, कोई बात नहीं होती। वैसे बात कर लूंगा, लेकिन ठीक है? पैसे के मामले में वो मेरी ना तो देख लो, कोई बात नहीं, वरना इसका कोई भैया वो नहीं है, इसका कोई उपाय नहीं है। ये तो या तो ले जाएगी यार, पिताजी हैं। बिल्कुल ले जाएगी, ले जान तो कोई बात नहीं। तुमसे तो अरे पहले कहते थे हम, अरे अलग कर लो, अलग कर लो। कम से कम ये तो है कि अपने आंखों के सामने जो चीज तुम जला रहे हो, कर रहे हो, वो अपने आंखों के सामने दिखेगी। वो तुम सही कह रहे हो, तुम्हारी बुद्धि में ही नहीं आई। अब जाओ और भाभी से बात करो बेटा, जाओ। चलो मैं करता हूँ उनसे बात। जाओ करो बात। भाभी। हाँ भाभी बिल आया है। कौन सा बिल? बिजली का बिल खेत पे। तो फिर क्या करूं? हाँ 20,000 का बिल इकट्ठा हो गया है। आपने 2 साल से बिल तो जमा किया नहीं है, और भैया हर महीने पैसे भेजते रहे। क्यों करा ऐसा? क्यों करा? हाँ। मैं तुम्हें जरूरी नहीं समझती ये जवाब देना कि मैंने क्यों करा। घर की इज्जत जरूरी तो होगी, घर की इज्जत तो जरूरी है। मुझे मत सिखाओ घर की इज्जत क्या है क्या नहीं है। पुलिस आएगी घर पे अब। आ जान दो, मैं क्या डरूं पुलिस वालों से? मैं न डरती हूँ किसी से भी। आ जान दो, फिर क्या होगा? क्या होगा? तुम्हें बिल्कुल पिताजी की इज्जत का बिल्कुल भी परवाह फिक्र कुछ नहीं है ना? हमें कुछ भी ना है। और फिर दूसरी बात क्या है, क्या कह रहे हो तुम कि भैया पैसे देते रहे, बिल जमा ना करती रही, और ना है मेरे पे खर्चे, और खर्चे ना है, हैं? खेतों में जितने भी वो लगे थे दवाई फवाई, और खर्चे ना है मेरे पास। और भाभी जो अब तुम अपने खर्चे की नारी हो, और जो खेतों से साल भर का पैसा आता है पट्टे का, जितनी भी खलबल आती है मैं ही लेके आती हूँ। और कौन लेके आता? तुम लेके आते हो। तो और कौन लाएगा फिर? अच्छा बताओ, सबके काम बटे हुए हैं। फसल काट के तो तुम ले जाओ, उसका पैसा बनने में तुम भरो। मेरे बिना फसल हो जाती? अच्छा हाँ, तुम क्या करते हो? तो मेहनत करो फिर आज से खेत पे जाके। क्यों करूं? मेरा आदमी शहर में कमाता है, मैं तो ना करती मेहनत। क्यों करूं मैं? हैं? मैं मेहनत करने के लिए आई हूँ इस घर में। तो आप तो बिल्कुल ऐसे बात कर रही हो जैसे अपना तेरा इस घर में, मतलब मेरा ही है या फिर सब कुछ है ना? तुम्हारा कुछ नहीं है इस घर में? मेरा बहुत कुछ है इस घर में, लेकिन तुम्हारा भी तो कुछ फर्ज बनता है, तुम करो। तो भाभी मेरी कोई सरकारी नौकरी थोड़ी ना भैया की तरह। सरकारी नौकरी से ज्यादा आता है खेती वालों का, समझ में आता है ना? उसमें से आधे से ज्यादा तो तुम ही ले लेती हो। क्या ले लेती हूँ बताना? क्या ले लेती हूँ? क्या दे देते हो तुम? मुझसे लड़ने आए हो या बिजली का बिल बताने आए हो? भाभी देखो बात ऐसा है, पिताजी के नाम है बिल। मैं तो ये कह रही हूँ किसी के नाम सही जाओ, अपना रास्ता नापो। मेरे पास कोई पैसा नहीं है। पिताजी को पुलिस पकड़ के ले जाए, तुम्हें ले जाए, तुम्हारी बीवी को ले जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो सही है भाभी, सही है। पिताजी। अरे 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 जी तो बना है। हाँ कहाँ जा रहे हो अब? पिताजी मैं आपको ही देख रहा था, तो उसने बताया कि पिताजी वहाँ स्कूल पे बैठे हैं, तो मैं आपसे मिलने आ रहा था। बता क्या काम है? काम कुछ नहीं है पिताजी, वो आज मैं खेत पे था तो बिल आया है 20,000 रुपये का। 2 साल से बिल नहीं भरा भाभी ने। बिलागो? हाँ। हम तो हर महीना कटते जमा फिरू, 20,000 को कैसे आवो? आपने अपने हाथों से किया जाके? अरे वो बहू ना करती? वो यही तो सारी फरदाद की जड़ है, उन्होंने बिल ही जमा नहीं करा। हम तो न कहती कि फोन पे कर दो, हमने वो बिल जमा और बता 20,000 रुपये हुआ। अब क्या होगा लल्ला जाको? अब होगा कुछ नहीं, कल नोटिस आएगा, परसों पुलिस आएगी और फिर गांव में अपनी इज्जत सारी उछल जाएगी। पुलिस आ जाएगी तो मुँह ले जाएगी पकड़ के। यही तो मैं सोच रहा हूँ। तू बात सुन, तू बातें बड़े बारे थे फोन कर, और बातें मेरी बात कर रही हो, और जब बात करेंगे कि लल्ला बिल जमाना भाव 20,000 रुपया हो जाको कैसे होगा, बुने राय दे वो
नाराज देगा तो पैसा तो भेजो एक तो पिताजी तुम भी सीधा, तुम भी नेक टाइट पड़ जाओ ना तो उसकी इतनी हिम्मत नहीं है। अरे बेटा बस ये का घर की इज्जत है। अब मैं करूँ तो रोज तुक्का फजीते होंगे, मोहल्ला वाले लोग सही करेंगे, तो मैं जीना चाहते कि आज तक हमारी न इज्जत चलो ठीक है, मैं चल तू मैं संग चलो, बातें वहाँ पे बात करेंगे, यहाँ मत करे। अरे ताऊ राम राम। अरे राम राम। अरे मैं क्या सुन रहा हूँ, ये क्या मतलब बिल नहीं भरा गया तुम्हारा और 2 साल का बिल हो गया? तू सगन की खबर रहते कि कौन के घर में का हेरो, मेरे घर में का हेरो। तू जब मिलतू जब नहीं होगा लेके मिलतू है। अरे अगर तुम्हारे घर में पैदा हो रही है मैं क्या लेके मिलूंगा? अरे ना भरो तो आप देंगे का है। नहीं तो ताऊ ये क्या सुन, अरे 2 साल का बिल बहुत होता है ताऊ, तुम्हें पता है? हाँ तो 2 साल का बिल भरो ना है तो हम पे तो चढ़ो को तू भद्दे हो भाई। मैं तो नहीं भरूंगा, पर मेन चक्कर ये है कि तुम्हारी बहू इतने पैसे वाली है, तुम्हारा जो बेटा है वो बाहर काम करता है भाई, उसको इतना, और तुम्हारे पास भी पैसा है, तो ये तो है नहीं कि मतलब तुम खामे खा भिखारी होंगे। अरे हमें माने न पड़ पाई, हमें सुध ना रही, टाइम ना मिल पाओ करबे को कोई। हमने अपने बड़े लल्ला ते फोन करके कह दे कि लल्ला रे बिल आओ, बिल जमा करना है, तो माने 25,000 रुपये डालते हैं, 5,000 और फालतू डालते हैं माने क्या करिए। हाँ अच्छा, अब वही देख रहा हूँ क्या जमा करवे जाऊंगा। तो पैसे कहाँ दिखाना यार? पैसा अब मैं थोड़ी जा रहा हूँ, अभी तब यहीं जा रहा हूँ मैं। कहाँ बहू के पास? नहीं बहू का तो घर ही तू बावन मामल ना है। नहीं ताऊ यहीं जा रहा हूँ। मुझे कुछ दाल में काला लग रहा है भाई। चलो कोई बात नहीं, छुपा रहे हो तुम मुझसे। तू तो छुपाऊंगा और अपने घर की रावण कथा बताऊंगा तो सब बताऊंगा। तू मेरे को ला, तू बाप ला, तू तो सब बता दूँ। बिल की पर्ची दिखाइए मुझे। बिल की पर्ची तू हमको बोला करो तो सब चीज की डिटेल ताऊ तुम्हारे तो सुकून देता हूँ। अरे बेटा ओ बहू, एक तो चिल्लाया थोड़ा कम करो। अरे चिल्लाऊं न्यों के अब घर में घुसू तो तू न्यों कहीं जगह घर में घुसे चले आए। सुनती हूँ मैं, बहरी नहीं हूँ। अरे वो तो मुझे माने में 4 की जगह 6 कान है। हाँ बोलो। मुझे कह रहा हूँ मैं बिल जमा करना, अब लल्ला ने बड़े वाले ने पैसा भेजे, सुबह दे दे तो मैं बिल जमा कर आऊँ। जब 25 आ गई है, अब बिल ना जमा करूँगा तो वो पुलिस आ जाएगी यहाँ दरवाजे पे, तो अच्छा ना लगेगा। तो तुम पैसा दे दे तो मैं बिल जमा कर आऊँ। तो वो पैसे बिल के लिए भेजे उन्होंने? और काय लिए भेजे हैं? अरे मुझे शादी में जाना, मेरी मौसी की लड़की की शादी है, हम कुछ लड़की की शादी है, लड़के की होती तो चलो एक बार को मैं ये टहल कर जाती, और लड़की की शादी है, कुछ लेके भी जाना पड़ेगा, फिर मुझे भी अपने लिए साड़ी वाड़ी लेके आनी है। अरे तो साड़ी और शादी की दिख रही है, जान पे आ रही है, दरवाजे पुलिस आ गई मैं पकड़ ले जाएगी तो अच्छा लगेगा? ऐसा है पिताजी, मुझ पे एहसान मत झाड़ो, ठीक है ना? मैं कोई पैसे वैसे ना देने वाली हूँ, ठीक है ना? अरे पैसा ना देगी? छोरा ने मुझसे बात करिए कि मैं बात दे रहा हूँ। छोरा और जानो तुम जानो, ऐसी बात है, छोरा पे तो जाओ वहीं चले जाओ, वहीं से ले आओ पैसे, मेरे पास कोई पैसा ना है। अरे बेटा तुम पैसा दे दे तो मैं बिल जमा कर आऊँ, काय को तुम मट्टी खराब करवा रही है, पुलिस ले जाएगी, जेल में डाल देगी, और यहाँ मोहल्ला वाले थू करेंगे, तुम पे करेंगे, मुँह पे ना करेंगे। तो क्या हो गया, हम पे क्या थू करेंगे, हम सुन लेंगे, ठीक है? सुनो मेरी बात, एक बात बताओ, यहाँ कौन से तुम हाथ चला रहे हो, यहाँ कौन सा पहाड़ खोद के ला रहे हो? ऐसे यहाँ रहना, ऐसे जेल में रहना, जेल में और बढ़िया रहोगे, यहाँ टेंशन तो ना झेलनी पड़ेंगी। और भी दूसरी बात, रोटी भी मिलती है वहाँ, मैंने सुना है, पंखे वंखे सब लगे मिलेंगे। मोला तो बाप जेल काटिया देखे तो सब बताइए वहाँ ने। अरे ना, पंखा एसी और कूलर चल रहे हैं। मेरे पापा है ना, उनकी वहाँ जो जेल में जो जेलर रहता है ना, उससे दोस्ती थी, तो वो बताते, वो उन जो हमारे पापा बताते थे हमें, देखो मेरे पास ना है पैसे, ठीक है, मुझे जाना शादी में, लड़की के लिए पंजेब भी ले जानी पड़ेगी, एक बाली ले जा, कानों के लिए मैं सोच रही हूँ बाली बनवा ले जाऊँ। अरे तू लख लुटा रही है दूसरे पे, अपने घर के बोना देख रही, इज्जत अब बेचती तो मैं लख लुटाने हैं, सोना ले जाऊँ, चांदी ले जाऊँ। दीदी क्या हुआ? कुछ ना हुआ। अरे बेटा क्या बताऊँ तो सबरी जाकू 20-25,000 रुपये दें बड़े वाले ने कि बिल जमा कर दे हैं। अब भी 25,000 में तो 20,000 ना दे रही मोए कि मैं बिल जमा कर रहा हूँ, कल को दरवाजे पर पुलिस आवेगी तो का तुक्का बजीते होंगे यहाँ हैं। और जे ना समझ रही बात हूँ, उन्हें दवाई बैठी है कि मैं शादी में जाऊंगी, का चीज ले जाऊंगी, का बत्ते ले जाऊंगी। मेरे पास ना है, मेरे पास ना है। देखो बिल नहीं भरा हुआ तो तब पुलिस आ जाएगी घर पे, तू दे दे, बहुत बेइज्जती होगी। हाँ तो बेइज्जती को इज्जत में तू बदल दे। हाँ सब बात बता नहीं तो ठेका ले रखो, चुके वो अपने यहाँ से बाप के यहाँ से पोटरा बांधे के लाई, तो तुम्हें ऐसे मारो, अच्छे चट्टे खाओ, अच्छे मजा शादी में। हार अमेल पहन के घूम रही है दिखाने के लिए, इनसे काम भी तो चला सकती है, हैं? हाँ ते तो हर चीज बताते वाके, अब मैं कहूँ तो का कहूँ तो मुझे मत सुनाओ, मजूरी करना, मुझे मत सुनाओ तुम। पिताजी आप एक काम करिए, जो मेरे गहने रखे हैं आप उनको गिरवी रखे। अरे ना बेटा ले जान दे, हाँ, हर बात गहने रख या
बात को गिरवी रख, हमने कोई ठेकेदारी थोड़ी ले रखी है। देख जवान देख ले जाके बेटा, तू कब तक देगी इन चीजन ने? बता दे देगी तू कल कहाँ से लावे है? पिताजी मेरी बात सुनिए, गहने इतने जरूरी नहीं है, जो बिल भरना बहुत जरूरी है, क्योंकि इज्जत का सवाल है। अगर यहाँ घर पे पुलिस आ गई तो आपकी क्या इज्जत रह जाएगी? अरे बेटा वो बात तो सही है, तेरी कहनी तेरी सही है, मगर तू कब तक इन चीज बसते ने? तेरे बाप पूछे, कोई माँ पूछे कि कहाँ है चीज, तो तू यूँ कह देगी सास ससुर ने ले ले। पिताजी अपने घर की इज्जत कर रखने के लिए कुछ भी करना होता है। जी समझ मार रहे हैं, अभी खेत कट जाएंगे तो बस छोटा लोड़ा तो है ये वो बाबरो, सुबह सवर गेहूँ और पैसा दे दे जाकू। जी समझ मार रहे हैं हम, जब दुविधा परे परे। पिताजी अब छोड़िए इन बातों को, आप पहले बिल भर के आइए, जो मैंने कहा वो करिए। चल तो ठीक है, मैं कर आऊँगा तो फिर। ठीक है पिताजी, मैं लेकर आती हूँ। ठीक है बेटा, मैं बेहतर ये तो तुझे मैं घर पे आऊँगा, घर पे लेने आऊँगा तो जब फिर मजूरी करेंगे। लेकर आती हूँ। ठीक है बेटा। हेमा, आप आ गए? बाबूजी कहाँ हैं? पिताजी तो घर पर हैं। टेंशन में है बाबूजी आज सुबह से बहुत। वो टेंशन में इसलिए है कि तुम्हें पता है, जो बड़े भाई साहब ने जो पैसे भेजे थे ना, वो तो भाभी ने रख लिए। रख लिए मतलब? हाँ, मतलब नहीं दे रही हैं। वो कह रही है कि मुझे शादी में जाना है, मुझे अपने लिए गहने खरीद के लेके आने हैं, मुझे कपड़े लेके आने हैं। उन्हें तो बस अपना शौक शान दिख रहा है, लेकिन घर की इज्जत नहीं। फिर मैंने जो मेरे पास गहने थे अपने, वो मैंने गिरवी रख के 20,000 रुपये का इंतजाम कर दिया है। गहने रख दी तूने? मैंने अपने गहने रख दिए। देखो घर की इज्जत का सवाल है, चल सोचना तो पड़ेगा ना। मेरी फसल कट जाएगी हमारी तो मैं तेरे गहने छुड़ा दूंगा, ठीक है? देखो वो हम बाद में देखते रहेंगे, लेकिन फिलहाल जो जरूरी है वो करो। मैं पैसे लेकर आती हूँ और तुम बाबूजी के देओ आओ। लिया जा। ठीक है, मैं लेके आती हूँ। भाभी तो यार बड़ी, तुम मन खाने के लिए यार। लीजिए, ये 20,000 रुपये है। चल ठीक है, बाबूजी गिर भी होंगे। हाँ पिताजी घेर पर है, अब जाओ पैसे लेकर और पिताजी को दे दो, वो बिल तो भी भर चल देंगे। ठीक है। बाबूजी आ रहा हूँ। हाँ बाबूजी, ये पैसा है वो हेमा ने अभी। पैसा? हाँ पैसा कहाँ से लिया? अरे वो हेमा ने अपने गहने रख दे पड़ोस में एक कहीं के हैं, तो वो कह रही कि लो पहले बिल भरवा दो बाबूजी से, क्योंकि वो भाभी तो पैसा दे रही ना है। अरे बेटा बात तो यही है। चल का कहूँ मैं, तुम कर आओ या मैं ही कर आऊँ? ना तू रंदे में कर आऊँ, पर्ची तो मुँह पर रखी है, जमा कर आऊँ। कर आओ फिर भाई, निपटा के फंदा काटो, फिर फालतू की लूट है ये। अब लूट तो है ही है, जब कर रहे हैं तो भैया वो तो आवेगा ही आवेगा बिल है। और जो देख बड़ी बारी कितनी निकम्मी निकली है, जाने 1 रुपया ना थूक रही हाथ पे, और जो छोटी बारी जाको इज्जत बेइज्जती को ख्याल है। बता जो चीज़ धरी आई है, अब कहाँ से देंगे? हेमा के अंदर फिर भी धरवर है। अरे बस बाई जैसी तो होना ही मुश्किल है, नसीब तेरा अच्छा है जो ऐसी बहू मिल गई। ये तो मैं सोचता हूँ पिताजी कि देख ले आड़ी वक्त में कैसे काम आ रही है, तू कुछ ना हो सके। देख बाकू के शौक सिंगार है, सामान लाना धाना, तू बिल्कुल हुर्रू रहे। अब देखो फसल की पहले से ही पूछ ली भाभी ने, पूछ रहे जाको भेद मत दइए बिल्कुल। और मैं इन पे हेमा के ये पैसा अलग से उठा के अलग से हिस्सा से अलग बिल्कुल उसके पैसे दूंगा पिताजी। हाँ पहले जो काम है करके जब बेचारी के अपनी चीज बसते जाए बाप ने दई है, ठीक है मैं जमा कर आऊँ। ठीक है, ठीक है, तू काम धंधा देख लियो। हाँ मैं अभी मैं एक काम से ही जा रहा हूँ। हाँ ठीक है। अरे ताऊ राम राम। अरे राम 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 राम। कैसे उदास से दिख रहे हो, क्या बात है? उदास से कछु ना है, सही है सब कछु। अब का बताऊं, मुझे लगता है कि अब तुम गड्ढा में गिरोगे। हम काहे को गिरेंगे रे गड्ढा में? क्यों? अभी तक बिल तो जमा हुआ नहीं है। उस दिन वो मैंने पूछताछ की थी कि ताऊ बिल जमा करके, उनका हुआ ही नहीं है। अरे बिल जमाना भैया तो कर देंगे। नहीं तो ताऊ देखो, अब कितने दिन पहले खबर आ गई कि 2 साल का जो बिल आ गया तुम्हारा, है नहीं? अब 2 साल का बिल कितने दिन पहले आ गया, अभी तक तुम्हारा बिल ही नहीं जमा हुआ। मुझे लगता है 1 साल और करोगे क्या? अरे 1 साल ना है जाएगा, 1 आध दिन में कर देंगे या फिर। अरे मुझे पता थी ताऊ। और वो जो बड़े वाले लड़का ने पैसा भेज दिया तुम्हारे ने, नहीं तुम उस दिन गए थे। अरे भैया वो पैसा तो आए और गड्ढा में डूब गए। वो तो अरे ताऊ हमने तुमसे कही थी कि वो तो गड्ढे में डूबेंगे, तुम्हें मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। अब भाव है इंतजाम पैसा अरे ताऊ, अब छोटी बहू न करो गिरवी धर के पैसा। अच्छा चीज बस्त जब आने रकम इकट्ठी करके। मुझे पता थी वो बड़ी वाली तो तुम्हारी बिल्कुल ये समझ लो कि बिल्कुल तुम्हारा तो खून पसीना
खींच लेगी वो। ये ना है, ऐसी बात ना है, बहू अपनी जगह सही है भाई। बहू कहाँ तक करे, बका आदमी परदेश रहते हैं, घर को खर्चा झेल रही है सगरो, हमारा खावे पीवे को पैर भी उड़वे को वही तो झेल रही है। बाकी मत के बहू बहुत अच्छी है अपनी मतलब ताऊ तुम्हें मतलब कोई कांटे चुभ रहे हैं तुम्हारे, तो फिर भी तुम उसकी बढ़ाई कर रहे हो। अरे बढ़ाई की ना है, वो बढ़ाई लाख है जहाँ से हम बढ़ाई कर रहे हैं। अरे मान जाओ ताऊ, देखो मान जाओ, मैं अब भी तुमसे कह रहा हूँ, अब भी देखो आँख खोल लो अपनी। सब आँख खुली भई है, बड़ो बूढ़े है आँख आदमी पर रख ले तू। अब तू चाहे अपना काम कर ताऊ, तू नेका देख लो घर बार की तरफ। हाँ सब देखो दिखाओ, मैं चला रहा हूँ घर, तू ना चला रहा हूँ, ये घर है। बड़ी बहू बुढ़े में लठ मार रही है और बड़ी बहू के गुण गा रहे हैं। वाह भाई वाह। चलो चलो आराम से ले जाइयो, ठीक है। अरे राम राम सेठानी जी। हाँ और बढ़िया हो? बढ़िया है, बताओ। तुम तो मजेदार रहती हो वैसे, कुछ भी थे टिप टॉप। हाँ हम तो ठीक ही हैं, बताओ। जी कहाँ ले जा रही हो, गेहूँ? जी गेहूँ घर जा रहे हैं जी। घर जा रहे हैं? और क्या। और वो तुम्हारे देवर वेवर रखा है, उनके कहाँ है? वो काम कर रहे हैं खेत में। है बताओ, ये मतलब ये भी कोई मतलब ये घर वाली बात है, तो मैं कहा तुम काम करवा लेती हैं? मैं घर में भी काम करूं, हाँ। खेतों में भी करूं, घर में? मेरे पे जिम्मेदारी इतनी है अच्छा कि मैं खेत का नहीं कर सकती मैं। ओह हाँ अच्छा। घर का भी नहीं, घर का भी मैं करती हूँ, बहुत कम करती हूँ। कितना झूठ बोल रही है बता। मैं झूठ बोलूं या सच बोलूं, तू कौन है भाई? तुमने सुन ली दिखे? तुम फिर आ गए? नहीं फिर क्या, एक बात बताओ, क्या हमने जब, और सुनो एक बात और मेरे सुनवाई में आई कि जब उनने तुम्हारे पतिदेव ने पैसे भेज दिए तो तुम बच्चों के घर का बिल नहीं जमा कराया जा रहा ना है? ना ना कर रही हो? तुम करवा देते। कर दो, जब तुम करवा देते। तुम करवा देते तो क्या अरे तो होगा? यार एक बात बताओ, घर के बारे में कौन नहीं सोचता अपने? हम हैं? नहीं सोचते। अब कल कलावा को बिजली कट गई तो रहना अंधेरे में? कट जान दो, वो तो टूअल की कटेगी, घर की थोड़ी ना कटेगी। ट्यूबवेल ही कटेगी। घर का तो बिल मैं हर महीने भरती तो हूँ। घर का बिल जब ट्यूबवेल की कट जाएगी तो जो तुम्हारी जो खेत बाड़ी है कैसे काम होगा इस पे? कैसे काम होगा? हाँ। फिर बाल्टियों से नल पे से भर भर के लगाओ। अरे शर्म करो उन और बड़े सुनो, बूढ़ों की। तुम मुझे मत सुनाओ, ठीक है ना? चल यहाँ से। बड़े बूढ़ों की शर्म करो। पहले ए अपनी शर्म कर ले। बताओ यार, ये औरतें के। अरे गेहूं कहाँ गए हमारे यार? हाँ अरे सुक्का भैया, क्या देख रहे हो नेताजी, इधर आओ। अरे यार यहाँ गेहूं सुबह तो यार गेहूं रखवा के गया यार, अब ये भूसी भूस दिख रहा है यार यहाँ। सही है, भुजी दिखेगा तो। क्यों क्यों? तुम ले गए? कौन हम काहे ले जाएंगे, हमारे पास क्या है नहीं है? तो फिर इतने मतलब तुम पूरे पक्के है कैसे अरे बोल रहे हो? तुम्हारी भाभी ले गई है, और कौन ले जाएगा? अरे नहीं। अरे नहीं क्या, मैंने खुद ले जाती हुई देखी, ट्रैक्टर में एकदम भर के जा रहा था, बढ़िया लदवा के। कब हैं? कब? कब? बे सुबह तो मैं रख के गया हूँ यार। अरे बेशक तुम रख के, और तू चला कहाँ गया था रख के? अरे मैंने चला गया था ना एक काम से। कहाँ पे? हाँ। मैं गया था मंडी अच्छा। कट्टे लेने के लिए। ओह के ला मैं गेहूं भरवा के और तुरंत लदवा के थोड़े घर पे पहुंचाओ, थोड़े आरती आपको दिया हूँ। सही है, तो बेटा कट्टा ही लेके आते रहो तुम जिंदगी भर, वो कट्टा लेके आते रहो, वो कट्टा में भरवा के ले गई घर, ले गई? और क्या लदवा के? हाँ वो ले घर ही तो ले गई हैं, अरे कहीं और थोड़ी ले गई। बेटा तुझे अगर गेहूं मिल जाए तो कुत्ता या तामे खवा दे, मूछ एक तरफ की न कटवा दूं मैं, तब कहना। इस जुबान से हैं? जहर टपकाते रहते हो, थोड़ा सा शहद भी टपका लिया करो। तुम्हारे हित के बारे में कह रहा हूँ मूर्खो, तुम्हारे हित के बारे में कहाँ बुद्धि चली गई तुम्हारी? ऐसा है, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, मेरे पे इतना समय नहीं है, मैं घर जा रहा हूँ। हैं? हटो। अरे मुझे लगता है तू भी ठुल्लू है यार, 3:45 है तू। भाई भाई वाह। हेमा, हेमा, अजी हाँ बोलिए। भाभी गेहूं लदवा के लाएंगी खेत पे से, घर पे आ गए गेहूं? घर पे नहीं तो अभी तो नहीं आए, लेकिन अरे वो सुक्का तुमको पता सुक्का भी नहीं? अबे गेहूं घर वहां से खेत से ले आई भाभी लदवा के, सारे गेहूँ। सारे गेहूं ले आई, वो भूसी भूस रह गया वहां तो बस। लेकिन अच्छा वो छोड़, पिताजी कहाँ है बता? पिताजी घर पर होंगे, घर पे घर नहीं में? है। चल ठीक है, मैं पिताजी से बात करता हूँ अभी। ठीक है, ठीक है। आके मुझे बताना। ठीक है। पिताजी, हाँ बेटा। सही राम नाम। राम राम। पिताजी मैं अभी खेत पे गया था, तो खेत पे मैं सुबह गेहूं निकलवा के रख के आया, तो इतनी देर में मैं मंडी गया हूँ कट्टे लेने। हाँ। इतनी देर में तो भाभी ने इतना सुरतापन दिखाया, सारे गेहूं वहां से लदवा के ले गई हैं। गेहूं ले गई? हाँ। अरे वो कैसे ले जाएगी गेहूं? अरे भाई हैं? ले गई हैं। बाकी हिम्मत कैसे भाई गेहूं ले जाने की? हिम्मत जाने और वो जाने, ऊपर वाला जाने, कैसे है हिम्मत उनकी ले जाने की? जी तो कोई बात ना भाई, बाकी है अब जवाब पे जोर जवाने लग गई कि गेहूं ले जाएगी। बता हम का खा के का करेंगे, हम मरेंगे का है, हम का खाएंगे? बाकी 17 सुनाते हर बात में वो। चलियो जाइए देखूँ आज।
रोज का जाकर ये ड्रामा है। आया देखें बात करेंगे। अरे बहू, ओ बहू, हाँ जी हम का देख रहे हैं, का सुन रहे हैं कि तू हमारे खेत में तो गेहूँ भल्लाई सब रे हैं। अब हम का करें बता। बस यही बातें आती हैं तुम पे करनी। इन बातों को करवा लो, चुगलखोरी करवा लो, औरतों वाली पंचायत करवा लो तुम। हजार में औरतन का कवाते हमने रखा है पाले पनों से है, और तू गेहूँ लिख रहा है न उठा ला। ये बता पैसा किसका लगा था उसमें, ये भी तो बता दो। हैं कौन दे गया था, कौन लगा गया था उसमें पैसा, हैं कौन लगा गया था? पैसा तो बताओ। हमने लगायो। क्या लगाया था? तो क्या लगाया पैसा? वो तो पूछना चाह रही हूँ, कितने पैसे लगाए तुमने? अरे चल हमने पैसा न लगाए बहू, तो कम से कम मेहनत जा किया हमारी, ये देखा भारी ना, हमारी मेहनत और तो का वो दुनिया रही देने लेने। बात ऐसी है बहू, देख अब बिल आयो तब भाने बेचारी ने अपने गहने रख के बिल जमा करते हैं। अच्छा। और बाग खेत उखाड़े बारे, काट बेवारे, खाद के पैसा, इनके पैसा सब किन्ने भुगतो है, ये हम नहीं करो है। ठेकेदारी है मुझ पे, इन सब चीजों की ठेकेदारी है। हम पे ये ठेकेदारी है। हैं? हम तुम चुप रहो देवर जी, मैं तुमसे बात ना कर रही हूँ, ठीक है ना? ये बताओ ठेकेदारी है मुझ पे कि तुम्हारी बहू ने गहने धरे ना धरे हैं? मैं कोई यहाँ की मुखिया हूँ सबकी, जो तुम्हारे सब कामन को वो क्या उसका करती डोलूंगी मैं? अरे बात बेटा ऐसी है कि हमने जी गेहूं बेच के अब दे 20,000 तो बाकी चीज छुटानी है हमें, बाकी ब्याज देनी है 20,000 तो है ही, भैया ना ऊपर मुझसे भी ब्याज। पूछ के धरे, ना मुझसे पूछ के वो क्या कहते तुमने मुझे बताई, जाके खेत में भूस पड़ा है, अपना भूस बटोर लो, ठीक है? हाँ हम पे कोई ठेकेदारी नहीं है इस चीज की, यहाँ मैं ठेकेदार ना हूँ तुम्हारे इन सारे कामों की। तुम्हारे काम तुम पे अपने आप ही ना करे जा रहे। आओ अरे बेटा अब का तुम भी बताएं। बताओ अपनी कुछ बातें। पिताजी क्या हुआ? अरे बात ऐसी है कि हमने गेहूं रखा है, सब काम करे, अब कट गए बिन गए, अब लिखवा ले हमने तो जिस बुग्गी में डाल के गेहूं ने लिया ये, अब देवे तो नाट रही है कि मैं ना दूंगी गेहूं। अब और बता देखो हम मेरी क्या बात करें। सुनो, भाई मैं तुम लोगों में शामिल ना रह पाऊंगी, मैं अलग रहना चाह रही हूँ बस। ठीक है, अलग रह लिया, हमारे गेहूं दे दो बस। हैं? हमारे ना गाँव मिलने गए हूँ, जाओ क्या ऐसे कर कैसे लोगे ना तुम? मिलेंगे? ना बाकी चीज मिलेंगे, रखी ना हुई है। मिलेंगे। कौन की? बाकी चीज रखी हुई है। मैं मेरे से पूछ के रखी इसने? हैं? तो मैंने फिर रखवाई है? फिर चोरा ना दे तुमने मेरी भैया वजह के से पैसा, रखी। चोरा ना दे मुझे- बिल के पैसा फिर। किसके? ना बिल- दे रही मैं, ना दे रही बिल के पैसे। तो फिर हम भी ना दे रहे गेहूं। बिजली का बिल मैं ना फूक रही हूँ, तुम लोग फूकते हो, जाके अपना अलग रह जाओ। अरे वो बेटा दे रहा पाने का हमारे को। एसी चलाई का कूलर चलाई, फुके तो खेत में ही है, दीदी, देखिए। टूल चलाओ। खेत में सब लोगों ने काम किया है, मेरे पति ने भी काम किया है, आप ऐसा क्यों कर रहे ओ हो? पतिवारी तू चुप रह, मुझे मत सुखा दू, ठीक है ना? दीदी देखिए, हम लोग एक है। पिताजी और हर गेहूं दिब्बाओ बस। गेहूं ना है, ठीक है? वो तो मैंने बेच दिए गेहूं। देखो मेरी बात सुनो, अब मैं रहूंगी नहीं आ रही, साफ सीधी बात है भाई। मैं तुम लोगों में बहुत रह ली, तुम लोगों के बहुत ताने सहली है, बेइज्जतियां सहली, जूते मरवा लिए अपने सर पे। हाँ हमने सब कच्चू कर लो, है ना? तेने जो करो वो अच्छा ना करो हमारे साथ। अब जो है हाँ। अलग अलग हिस्सा होगा बस। ठीक है, ये मकान मेरा है। किसका? मुझे दे दो ये मकान। अच्छा दूंगी, ले ले। क्यों? इसमें से इतनी सी भी खुरचट ले जा तू। क्यों ना दोगी तुम इतने से दे मकान? दूंगी मैं। क्यों? इस घर में से कोई भी एक चम्मच न जाएगी ना, इसमें से कोई, इसमें कोई रहेगा। क्यों तुम लेके आ गई थी अपने ये पियर्से से? मेरे पति ने बनाया है अपनी कमाई से। और तुम्हारे पति को पिताजी ने बनाया है, पढ़ाई के चक्कर में जमीन बिक गई। हैं? हाँ, नौकरा जो अच्छा। कर रहा है ना वो बाहर विलायत में, हाँ। ऐसे ही नहीं कर रहा वो। हाँ ना कर रहा है तो ठीक है। देखिए, चुप हो हाँ, जाइए। समझ में आ गई ना? लड़ना बंद कीजिए। पिताजी। सिखा के लाई होगी अपने खसम को। अरे बेटा बात देख ऐसी रहे है हो कि पिताजी सब अब इनकी आंटी- भाषा? तू चुप रह, चल कोई बात ना है। आप न्यारा होना क्यों चाहती हो? अरे मैं होना चाह रही हूँ बस। अरे बस नारा है ना चाह रही है तो भैया सब चीज में तो देना पड़ेगा बराबर। हाँ, सब चीज में चौका। देना है ना, सब चीज में। मेरे लिए तो तुम दोनों ही बराबर हो, हिस्सा बांट की बात तूने रखी है तो हिस्सा बांट कर ले। लेकिन तुम हमारे लिए बराबर ना हो हो बस। जाइए। दीदी अब ये बताइए, आप हमें क्या देंगी? हम उसी में खुश हैं। वो बाहर वाला है ना। अरे हर समय तू ही दबा तो देगी है, जाए ना देगी कछू जाको जीना लग रही है, कहाँ जाएंगे? तुम बड़ा चुप रहो बूढ़ा हूँ ना, मैं, जब कहाँ मारू जाके? पूछ रही है क्या देना ऐसा है चाह रही है, पिताजी, तुम बताओ ना। अभी तुम जिंदा हो और तुम्हारे अभी हाथ में सब कुछ है, अपने आप भिजा के हाँ। आधा आधा कर दो, ये कौन होती है? मरने का इंतजार देख रहे हो लोग। अरे बेटा इज्जत देखो मेरी बेइज्जती से बात डर, तू सुनो। मैं काउते न डरते बस। तो तुम हक का लड़ना, हक से देना, इसका चुप इसको हो दो, जाइए। हमारा हमें दो। देखो मेरी बात सुन, बाहर वाला जो घेर है उसमें जो 2-3 कमरे बने वो ले लो भाई। तुम ले लो उसे। सीधी बात है, मैं इस घर में को आने भी नहीं दूंगी। और सुनो पिताजी, तुम इन्हीं के पास रहो भाई, मैं अपने पास नहीं रखूंगी दीदी तुम्हें। दीदी मेरी बात सुनिए, आप मुझे वो वाला मकान देना चाहती है, मैं उसमें रह लूंगी, हाँ तो जाओ, लेकिन थोड़े बहुत गेहूं खाने के लिए तो आप दे दीजिए। दोबारा से फसल बो ले लो, जाओ। दीदी वो तो मैंने सब
बेच दिए। हमारे पास एक भी पैसा नहीं है। जहाँ तक नहीं। है, अपने गहने भी तो अपने गिरवी बाप रख से दिए। कह दे, वो दे जाएगा तुझे। ऐसा आप जाओ यहाँ से, दिमाग खराब मत करो मेरा, चलो निकलो। लेकिन दीदी जब कह दिया तो कह दिया। अरे मत मांगे, भीख सी जाते ना दे, अरे मत दे। चले माँ। अरे भगवान हंसुआ कहूँ तो सुनेगा, मगर हमारी सिल्ले बड़े बूढ़े की बद्दुआ ले रही, कब सुखी ना रहेगी तू। हाँ, हमारा दिल दुखा रही का है। आया पिताजी। हमने आत्मन काट काट के पिताजी, कैसे करे, पिताजी, और तू हमारी जैसे कर रही का है। पिताजी, हमने हमारी आज बात तक तो तू बोल ना बोले, मगर तू ऐसी ऐसी बीज बो रही है हमारे लिए कि दिल में तेरी अब गुंजाइश ना रही ने अरे जा चलो, पिताजी आप चलिए चलिए। ज्यादा थोड़ा खा लेंगे, लेंगे, बहू बन के बढ़िया अच्छी। ना जिंदगी में ये सुखी रह जाए। रख लेना उसे, ले लेना छाती में रख के। हाँ, छाती पे ही रख के ले जाऊंगी। अच्छा हुआ गंदगी मेरे घर से निकल गई। चल बेटा आ जाओ, अब का कर। अरे कहाँ से आ रहे हो? राम राम ताऊ। अरे राम 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 राम। गंगा जी नहा के आ रहे हो, क्या बात है? अरे सब गंगा जी यही है, और अब तू का बताऊं लला तो के बात क्या हुई, बात तो बताओ। बात ये है क्या रेवे जा रहे हैं घूरे मांगू तुम घूरे माँ अपने घर पे ही। तो घर से मतलब दरखास्त कर दी क्या? अरे हिस्सा बांट तो सब में होता है, छोटे बड़े में, बाप बेटन में होता है। अब ये बताओ ताऊ कि खेत का क्या करोगे? खेत को अब का करना के फूट गई छोड़ियाँ, अब तो मुँह खुल गई आँख मेरी के कौन मेरो कौन परायो हाँ। है कि सब मैं आपका सब ने दूंगा। तो जे बताओ। ये क्या मैं तो जे ये तो मैं तो नहीं दूंगा, खेतू दूंगा, घर दूंगा, सब काम दूंगा जो मुँह पे हते, जो मेरी सेवा करेगा बोलिएगा। पिताजी आप ओह। ये क्या कह रहे हो? और बेटे जो कौन को है आप जे पिताजी आई मैं आतू आज कल नाऊ तो कौन को सब तुम्हारो है, तो देके जाऊँ जाए दूंगा। मेरी बात सुनिए, हमारा हिस्सा हमें दीजिए, उनका हिस्सा उन्हें दीजिए, वाह। लेकिन हमें किसी का नहीं चाहिए पिताजी। ये देखो, ये है बहू, ये है बहू तुम्हारी। हाँ। अब भी देखो, अब भी आँख खोल लो। अब तो ताऊ। खुली खुलाई है वाह, अल्लाह तो। वाह, ये बात हुई नहीं। चलो अब सही है, अब परिवार के चलो सहित पिताजी, रही हो। चलो, चलो। ताऊ जाओ। चल बेटा पिताजी आ जाओ। ठीक है भैया। हाँ, राम 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 राम। बेटा तेरी वकल में नहीं आ रही थी, आज आ गई।